सो हे गाइस, वेलकम बैक प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर सीजन 1 एपिसोड नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले जितने भी एपिसोड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार पहले तुम उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे स्टेला, कैरन और फ्लैसिया को देखते हैं, और ये तीनों ना यहाँ पे मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और भाई हम देखते हैं कि इनके साथ इनकी पूरी क्लास ही होती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैरन और स्टेला होती है ना वो तो अपना मैजिक को फॉर्म कर लेती है, बट जो फ्लैसिया होती है उससे मैजिक हो ही नहीं पा रहा होता है। और ये देख के ना भाई वो कुछ ज्यादा ही एम्बैरेस फील करती है, मतलब कि उसे ऐसा लगता है ना कि वो किसी काम की नहीं है। एंड तभी उसके हाथ से जो उसका बुक होता है ना वो गिर के कुछ दूर पे चला जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जहाँ पे उसका बुक जाता है वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है। वो उस बुक को उठाता है और कहता है शायद ये तुम्हारा बुक है ना। और इतना सुनते ही जो फ्लैसिया होती है भाई वो ब्लश करने लग जाती है, एंड इस बंदी का फ्यूजन लिटरली उड़ जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, और यहाँ पे हम एलन को देखते हैं जिसके सामने कोई बंदा बैठा हुआ होता है। और यहाँ पे एलन कहता है ओ तो ये है फ्लैसिया के फादर। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो फ्लैसिया के फादर है वो यहाँ पे कोई डील करने आए हुए होते हैं, और यहाँ पे एलन जो होता है वो हॉवर्ड्स की तरफ से यहाँ पे डील करने आया हुआ होता है। और फिर अपना एलन उस बंदे से कहता है कि आपने ऐसा कहा है कि आप लिंस्टर के वाइन्स और हॉवर्ड्स के प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, वो भी काफी लार्ज अमाउंट पे। तो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि ये आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन यहाँ पे एलन फिर उससे पूछता है कि मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर आप इतने ज्यादा प्रोडक्ट को कैसे मैनेज कर पाओगे। तो ये बंदा कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मतलब कि वो मैं कर लूंगा, हमें बस डील पे फोकस करना चाहिए। और ये बात एलन को कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि मुझे माफ करना, बट मुझे काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करने वाला। और ये सुनते ही बंदा जो होता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है लेकिन क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो एलन कहता है तुम्हारे पास कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है कि आखिर तुम बाद में चल के करने क्या वाले हो, तो तुम्हारे जैसे बंदे के साथ डील करके मुझे कोई फायदा नहीं लग रहा है। एंड इतना कह के ना वो उसको वहां से निकाल देता है, मतलब कि जाने को बोल देता है। और यही दूसरी तरफ हम फ्लैसिया को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे ना थोड़ी ज्यादा ही डिस्टर्ब लग रही होती है। एंड सडनली वहाँ पे स्टेला और कैरन आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लैसिया होती है वो स्टेला को पकड़ लेती है और उसके संतरों पे अपना सर रगड़ने लगती है। और वो बोलती है स्टेला सच में तुम कितनी आरामदायक हो, मतलब कैरन के कंपेयर में तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। और ये बात ना कैरन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बोलती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। एंड ये लोग अभी यही सारी बातें कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे फिर कैरन को लगता है कि जो फ्लैसिया है वो इनसे कुछ छिपा रही है। तो उसे पूछती है कि चलो अब सच बताओ कि आखिर तुम हमसे क्या छिपा रही हो। तो फ्लैसिया पहले तो मना करती है, वो बोलती है कि नहीं, मतलब कि मैं ये नहीं बता सकती। बट इनके फोर्स करने पे वो इन्हें बताती है कि दरअसल पिछले दिन जो मेरे डैड है ना वो यहाँ पे एक डील करने गए थे और उन्होंने सारे काम को बिगाड़ दिया। और ये सुनकर जो कैरन होती है वो कहती है कि मुझे सुनकर काफी बुरा लगा। और फिर यहाँ पे स्टेला कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें और भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो तुम उसे कर सकती हो। बट यहाँ पे जो फ्लैसिया होती है वो भाई बिल्कुल ही उदास बैठ जाती है। तो यहाँ पे कैरन उसे पूछती है कि अरे पूरी बात तो बताओ। और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है, मतलब की फ्लैसिया होती है, वो यहाँ पे सारी बातें इनको बताती है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अच्छा तो लिंस्टर और हॉवर्ड्स अब एक साथ बिजनेस करने वाले हैं। तो ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे फ्लैसिया बोलती है और ये नेविगेशन मेरे लिए बहुत बड़ा होने वाला था, मतलब कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, बट मेरे फादर की वजह से सब कुछ बिगड़ चुका है। जिसके बाद जो स्टेला होती है वो यहाँ पे फ्लैसिया को सॉरी बोलती है। तो ये बोलती है कि लेकिन तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, मतलब कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैं स्कूल आने के चक्कर में पेपर्स को सही से चेक करना भूल गई थी और शायद इसी वजह से ये सब हुआ है। और यहाँ पे कैरन इनकी बातें काफी ध्यान से सुन रही होती है। और फिर यहाँ पे जो फ्लैसिया होती है वो आगे बताती है कि दरअसल मेरे फादर ना कल एक यंग मैन से इस डील के बारे में बात कर रहे थे, मतलब जिनसे उन्होंने डील के बारे में बात करी थी वो बंदा काफी यंग था। और इतना सुनते ही जो अपनी कैरन होती है भाई इसको समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद जो कैरन होती है वो तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलती और यहाँ पे फ्लैसिया को ये लोग थोड़ा संभालते हैं। एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम कैरन को यहाँ पे देखते हैं जो कि एलन के साथ बैठी होती है। और यहाँ पे कैरन बोलती है एलन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो एलन बोलता है लेकिन क्या। तो बोलती है यही कि तुम फ्लैसिया के डैड के साथ डील करने वाले हो। तो बोलता है कि अच्छा इस बारे में, ओ तो मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने शायद नहीं बताया होगा। और फिर यहाँ पे कैरन उसे बताती है कि शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि फ्लैसिया इस बारे में कितना ज्यादा सोच रही है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एली, टीना और लीडिया की छोटी बहन आते हैं और ये हाथ में एक लेटर लेके आए होते हैं और बोलते हैं कि ये आना ने दिया है उन्हें देने के लिए। तो एलन कहता है कि अच्छा आना ने, और फिर वो उस लेटर को खोलता है और यहाँ पे ये तीनों इस लेटर को देख रही होती हैं। तो अपना बंदा कहता है कि देखो दूसरे के लेटर को ऐसे झांकना अच्छी बात नहीं होती। तो ये बोलते हैं कि ओ मुझे माफ करना, मतलब कि हम बस ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि आखिर इस लेटर के अंदर ऐसा है क्या। और फिर यहाँ पे एलन उन्हें बताता है कि दरअसल मैंने जो बिजनेस डील करी थी उसमें इसका एक ओवरव्यू लिखा गया है। और फिर वो उन्हें उसको दिखाता है और वो बोलता है कि जो कंपनी तुम अभी देख रहे हो इसने एक काफी बड़ा टर्न लिया है, मतलब कि कुछ दिन पहले तक ये सही चल रहा था बट पता नहीं अभी इसमें क्या हुआ है। और इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बोलती है कि अच्छा ऐसा क्या। और फिर यहाँ पे टीना बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जो हमें दिख ना रहा हो। तो यहाँ पे जो लीडिया की छोटी बहन होती है वो यहाँ पे एली का टांग खींचते हुए बोलती है कि नहीं मुझे लगता है कि ये सब काम भूत ने करा है। तो यहाँ पे एली बोलती है क्या सच में, मतलब भूत ये सब कर रहा है, और वो काफी ज्यादा डरने लगती है। बट यहाँ पे लीडिया की छोटी बहन कहती है कि अरे बस भी करो, मतलब मैं तो बस मजाक कर रही थी, इस बात पे इतना पैनिक कौन करता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो कैरन होती है वो यहाँ से खड़ी हो जाती है और वो बोलती है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और फिर वो जाते जाते बोलती है तुम तीनों जरा खुद पे ध्यान रखो, मेरा भाई जो है वो किसी भी
लड़की को काफी आसानी से फंसा लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम तीनों भी इसके चक्कर में ना पड़ जाओ। और ये सुन के एलन कहता है कि अरे बस कर बहन, मतलब ऐसे कौन इज्जत लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम इन्हें हॉवर्ड्स के घर पे देखते हैं और ये लोग मस्त वहाँ पे बैठ के ना खाना वाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे सभी के सभी खाने की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, मतलब कि सभी वेजिटेबल्स की। और यहाँ पे जो टीना होती है वो भी काफी ज्यादा तारीफ करती है, मतलब वो एली की ग्रैंड माँ को यहाँ पे थैंक्स बोलती है खाने के लिए। तो यहाँ पे जो उसकी ग्रैंड माँ होती है वो बोलती है कि देखो ये सब तुम्हारे रिसर्च का नतीजा है। और ये सुनकर टीना को काफी खुशी होती है। एंड तभी यहाँ पे जो एलन होता है वो बोलता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम मीट अभी खा रहे हैं ये भी नॉर्थ से आया होगा। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल। फिर एलन बोलता है तो इसे लाने में तो काफी दिक्कत हुई होगी ना। तो यहाँ पे जो टीना होती है वो बोलती है हाँ, और वो उसे समझाने लगती है कि देखो वहां से ये सामान आने में काफी दिक्कत हुई है, मतलब कि हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और पता नहीं वो इसे क्या क्या बताती है। और फिर यहाँ पे एलन टीना से बोलता है टीना वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो टीना बोलती है कि हाँ आपको क्या पूछना है। तो यहाँ पे एलन बोलता है दरअसल मुझे स्टेला के बारे में बात करनी है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि स्टेला आजकल थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। तो टीना कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। और यहाँ पे जो एली होती है वो भी बोलती है कि हाँ मतलब स्टेला तो बिल्कुल पहले की जैसी ही है और वो अपना पूरा काम कर रही है और काफी हार्ड वर्क भी कर रही है। बट यहाँ पे जो एली की ग्रैंड माँ होती है वो थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाती है, मतलब कि भाई इसे पता होता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और फिर यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि चलो कोई ना, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, तुम लोग खाना खाने के बाद पढ़े हुए को रिवाइज करना मत भूलना। तो ये बोलती है ठीक है। एंड फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम फ्लैसिया को देखते हैं और भाई ये यहाँ पे खुद को प्रिपेयर कर रही होती है एलन से बात करने के लिए, मतलब कि उसे डील को लेके। और यहाँ पे कैरन बोलती है तुम चिंता मत करो, मतलब जो भी होगा ना वो काफी सही होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि फाइनली ये चारों के चारों यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ पे फ्लैसिया बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार और मौका देने के लिए। तो अपना एलन बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मतलब कि तुम्हें इतना सर झुकाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे डील करने आई हो तो तुम हमसे नॉर्मली बात कर सकती हो। तो ये बोलती है ठीक है। और फिर यहाँ पे एलन बोलता है लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो बोलती है क्या। तो बोलती है मुझे लगता है कि शायद तुम ना अपने कंपनी को पीछे से हैंडल कर रही थी और इसी कारण से जो तुम्हारी कंपनी है वो पहले से बेटर कर रही है और इसका रीजन किसी को पता भी नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैसिया थोड़ा शॉक्ड होती है, वो बोलती है कि आखिर इस बंदे को ये पता कैसे चला। वो बोलती है कि हाँ मतलब ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे फिर फ्लैसिया पूछती है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं थी। तो बोलता है मुझे तुम्हारी और मेरी पहली मीटिंग याद आ गई और फिर आज हम मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थी। और फिर यहाँ पे एलन उसे बोलता है देखो तुमने आज तक कभी भी कंपनी की तरफ से आके हमसे बात नहीं करी है तो मैं तुमसे अभी कोई भी डील के बारे में बात नहीं कर सकता। हाँ मैं तुम्हें कोई आइडिया जरूर सजेस्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद ये सुन के जो अपनी बंदी होती है मतलब कि फ्लैसिया होती है उसे लगता है कि भाई अब तो सब खत्म हो चुका है और वो यहाँ पे ना एलन को थैंक्स बोलती है और यहाँ से भाग जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि अभी जो स्टेला होती है वो यहाँ पे फ्लैसिया का पीछा करती है और बोलती है कि देखो तुम टेंशन मत लो, मतलब कि जो एलन है ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पीछे से टीना, एली और लीडिया की छोटी बहन और यहाँ पे कैरन भी आई हुई होती है और वो बोलती है कि देखो तुम चिंता मत करो, जो एलन है वो तुम्हें एक रास्ता बताने वाला है जिसकी वजह से तुम्हारी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी और शायद तुम्हारा डील भी कंफर्म हो जाए। और ये सुनकर फ्लैसिया थोड़ी खुश होती है, वो बोलती है कि लेकिन अभी अभी तो उन्होंने मना कर दिया था ना। तो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि एलन ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं है जो तुम्हें मना कर दे। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली फिर से ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे फ्लैसिया बोलती है तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो एलन कहता है कि ये अच्छा सवाल है और फिर वो बोलता है देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें सब कुछ खरीदने पे जोर नहीं देना चाहिए, मतलब कि तुम्हें सिर्फ उस बात पे ध्यान देना चाहिए जो तुम अच्छे से कर सकती हो। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारी कंपनी जो है उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है वो सारे प्रोडक्ट को काफी आसानी से मैनेज कर ले। और फिर यहाँ पे एलन उसे समझाता है कि देखो किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट या स्टोर करने में काफी मेहनत लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस पे थोड़ा सोचना चाहिए। और यहाँ पे हम फ्लैसिया को देखते हैं जो कि भाई अब समझ चुकी होती है कि आगे उसे क्या करना है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग एक ऑफिशियली मीटिंग के अंदर बैठे होते हैं और यहाँ पे जो फ्लैसिया होती है वो अपने फादर के साथ यहाँ पे आई हुई होती है और यहाँ पे इसके सामने एलन बैठा हुआ होता है और ये लोग इस बार अपना डील जो होता है ना वो यहाँ पे एलन को दिखाते हैं। तो एलन इनके पेपर्स को देख के कहता है कि हाँ ये बढ़िया है, हम इस बार आपके साथ डील कर सकते हैं। और ये देख के जो उसके फादर होता है वो शॉक्ड होता है, वो बोलता है कि लेकिन क्यों, मतलब कि कल तो आपने मना कर दिया था ना। तो यहाँ पे एलन बताता है कि देखो कल ना तुम सब कुछ खरीदने के चक्कर में थे बट आज तुमने कुछ ही आइटम्स को सिलेक्ट करा है और मुझे लगता है कि तुम कम आइटम्स को काफी अच्छे से स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और ये सुन के जो फ्लैसिया और उसके फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर यहाँ पे एलन इनसे कहता है तो हम इस डील को अब कंफर्म कर सकते हैं। बट तभी यहाँ पे जो फ्लैसिया होती है वो बोलती है लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछनी है। तो यहाँ पे एलन बोलता है कि लेकिन क्या। तो यहाँ पे फ्लैसिया बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे अल्कोहल भी हैं जो कि आपने लिस्ट में ही नहीं रखा है। तो यहाँ पे एलन थोड़ा सोचता है। तो फिर यहाँ पे फ्लैसिया पूछती है तो मेरा अंदाजा सही था। और एलन कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने ऐसा पूछा क्यों। वो बोलती है कि देखो मुझे ऐसा लगा क्योंकि जो हॉवर्ड्स हैं वो अपना ज्यादातर फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर करते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर करते हैं। बट जो लिंस्टर है वो भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो लिंस्टर है ना उन्होंने रेड वाइन ऑफर करी है और यहाँ पे जो हॉवर्ड्स है उन्होंने ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं करा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें बैलेंस करने के लिए हॉवर्ड्स ने भी कुछ ना कुछ तो ऑफर करा ही होगा, बट आप मुझे वो बात नहीं बता रहे हो। एंड तभी यहाँ
पे हम देखते हैं कि आना ना अचानक से अंदर एंट्री लेती है और वो यहाँ पे 2 ड्रिंक लेके आई हुई होती है और यहाँ पे एलन कहता है कि ये है हॉवर्ड्स की ड्रिंक और यहाँ पे ना 2 तरीके के ड्रिंक रखे होते हैं और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है ये है व्हाइट वाइन और ये है स्पिरिट और बोलता है कि आप पहले इन्हें टेस्ट करो। जिसके बाद जो अपना बंदा होता है वो इन दोनों को टेस्ट करता है और वो बोलता है कि सच में मतलब कि ये काफी ज्यादा मस्त है। बट वो स्पिरिट को बोलता है कि यार जो स्पिरिट है ना वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर यहाँ पे एलन इनसे बोलता है कि यही है हॉवर्ड्स की ड्रिंक और मुझे लगता है कि हम इनमें से किसी एक के साथ तुम्हारे साथ डील कर सकते हैं। और तभी आना इन्हें पेपर्स देती है और बोलती है ये रहे इसके पेपर्स। तो ये दोनों ये पेपर्स पढ़ते हैं। तभी अपना बंदा बोलता है कि तो बताओ तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग हमसे इनमें से कौन सी चीज में डील करना पसंद करोगे। तो यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है वो सीधे बोलती है हम यहाँ पे स्पिरिट में डील करेंगे। बट यहाँ पे उसका बाप होता है ना वो बोलता है कि अरे तुम क्या कर रही हो, वो बहुत ही हार्ड है और मुझे नहीं लगता कि वो सबको पसंद आएगी। बट यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है वो बोलती है कि देखो पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये नॉर्थन लोगों को ज्यादा पसंद आती है तो हमें अपना सामान भी उसी साइड बेचना है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये उन्हें काफी फैमिलियर टेस्ट करेगा। और ये सुन के एलन बोलता है कि चलो ठीक है फिर हम इस डील को यहीं पे फाइनल करते हैं। और यार यहाँ पे डील फाइनल हो जाती है। और फिर यहाँ पे एलन बोलता है मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो फ्लेसिया का फादर होता है वो बोलता है अभी तुम जो भी कहोगे ना मैं वो मान लूंगा, मतलब अगर तुम्हें मेरी बेटी भी चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। तो अपना बंदा बोलता है अरे ना ना इतना सब नहीं चाहिए। फिर वो बोलता है फ्लेसिया मैं चाहूंगा कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी को खत्म करके हमें ज्वाइन करो, मतलब कि हमारे काम के लिए और अपने विजन से ना हमें काफी दूर तक ले जाओ। तो अपनी बंदी इस बारे में थोड़ा सोचती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लेसिया बहुत ज्यादा सोच रही होती है एंड यहाँ पे वो आसमान की तरफ देख रही होती है। और फिर वो बोलती है कि फाइनली अब मैंने सोच लिया है कि आखिर मुझे करना क्या है। और अगले दिन हम देखते हैं कि जो फ्लेसिया होती है वो यहाँ पे एलन से मिलती है, मतलब कि वो ड्यूकल हाउस से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो अभी उन्हें ज्वाइन कर रही है। जिसपे एलन उसे बोलता है कि लेकिन तुम स्कूल खत्म होने के बाद भी ये कर सकती हो। वो बोलती है नहीं मैं स्कूल और यूनिवर्सिटी को छोड़ रही हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान इसी में लगाऊंगी और इसी में काफी आगे तक जाऊंगी। और ये चीज देख के एलन को काफी अच्छा लगता है। वो बोलता है चलो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ डील करने को लेके काफी खुश हूँ और वो उसे हाथ वाथ मिलाता है। एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम यहाँ पे फ्लेसिया को देखते हैं जो कि इन दोनों को बता रही होती है, मतलब कि कैरन और स्टेला को, कि अब वो स्कूल नहीं आने वाली, उसने स्कूल छोड़ दिया है और अब वो एक मर्चेंट बनेगी। और ये देख के ये दोनों भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर इस बंदी ने ऐसा डिसीजन लिया ही क्यों है। तो यहाँ पे जो फ्लेसिया होती है वो उन्हें समझाती है कि वो स्टार्टिंग से ही यही करना चाहती थी और ये दोनों भी यहाँ पे इस बात के लिए राजी हो जाती है कि चलो ठीक है। और भाई फिर यहाँ पे इन सबका भरत मिलाप होता है एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एलन होता है वो लीडिया को जगा रहा होता है। मतलब भाई इन दोनों के अलग ही नौटंकी चल रही होती है और यहाँ पे जब उसे जगा वगा लेता है तभी यहाँ पे अचानक से जो लीडिया का गेट होता है वो कोई खटखटाता है और एलन जाके उसे ओपन करता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कैरन होती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। एंड अपना बंदा पूछता है आखिर हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो। वो बोलती है स्टेला नहीं मिल रही, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।